एक जंगल में कौवा और कौवी पति पत्नी थे। उनका चीचू नाम का एक बेटा था जिसकी वो शादी करने की सोच रहे थे। आने वाली बहू के गुणों को लेकर, शादी में करने वाले कामों को लेकर और शादी में आने वाले मेहमानों के सत्कार को लेकर दोनों बात कर रहे थे। बड़े कहते हैं कि घर की बहू घर की रोशनी होती है, इसलिए आने वाली बहू सुबह जल्दी उठकर भगवान के सामने दिया जलाए तो घर में रौनक हो जाएगी। दिया जलाने को लेकर तो मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो बस उसका रसोई में हाथ देखना चाहती हूँ। बस एक रसोई के काम में अगर वो निपुण हो तो काफी है। हाँ, जानता हूँ, तुम्हें तो बस खाने की ही पड़ी रहती है, भुक्कड़ कहीं की। बस तुम्हारे लिए तो खाना बनाने वाली आ जाए, इतना ही काफी होगा ना। यूँ जैसे ही पति कौवे ने कहा, पत्नी कौवी चिढ़ गई। देखो देखो, कह देती हूँ, कल को जब बहू घर में आएगी उसके सामने मुझे भुक्कड़ मत कह देना। तुम पंचायत बिठाओगी और इसके समाधान के रूप में 100 किलो की बिरयानी मंगवाओगी, है ना भगवान? अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा पर्याय बताया आपने, ऐसा ही करूँगी। सुपर आइडिया दिया है मुझे, ऐसा मैंने क्यों नहीं सोचा? ऐसा सोचने के लिए दिमाग की जरूरत होती है भगवान, और आप अपने पेट के अलावा दिमाग को इतनी तकलीफ नहीं देती ना। अरे रे, बस भी करो, आप घुमा फिरा कर बात को मेरे खाने पर ही ला देते हो। यूँ नाराज होकर पत्नी कौवी घर से बाहर निकल गई और पति पीछे उसकी इस हरकत पर हंस रहा था। इतने में बेटा कौवा टूनी नाम की चिड़िया से शादी कर उसे अपने साथ घर ले आया। गले में फूलों की माला डाले अपने बेटे और चिड़िया को पिता कौवा यूं ही टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे बेटा, ये चिड़िया अपने घर क्यों आई है? हाँ पापा, मैं बताता हूँ, पहले बताओ माँ कहाँ पर है? बेटा, वो अभी अभी बाहर निकली है, तुम दोनों यहीं रहो, मैं उसे अपने साथ लेकर आता हूँ। ये कहकर पिता कौवा अपनी रूठी हुई पत्नी कौवी को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला। कुछ दूर उड़ने के बाद रूठकर बड़बड़ाती हुई कौवी उसे दिखाई दी। वो तुरंत उसके पास गया और बताया कि उनके बेटे ने चिड़िया से प्रेम विवाह किया है और उसे घर ले आया है। ये बात जानते ही माँ कौवी बहुत नाराज हो गई और वो अपने पति के साथ गुस्से में अपने घर वापस आई। वरमाला पहने घर लौटे अपने बेटे और उसके साथ चिड़िया को देख कौवी दंग रह गई। माँ, जैसे ही बेटे ने आवाज लगाई, होश खो बैठी माँ अपने होशो हवास में वापस लौटी। माता पिता और बेटे के बीच कुछ देर तक इस बात को लेकर वाद विवाद हुआ। आखिरकार जैसे तैसे कौवी ने चिड़िया को अपनी बहू मान लिया। चिच्चू के परिवार की बहू बनकर चिड़िया ने उस घर के सारे काम संभाल लिए, पर फिर भी अपनी मनपसंद बहू को चुनने का मौका छिन जाने की वजह से माँ कौवी के मन में हमेशा ही एक गुस्सा बना रहता और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना गुस्सा किस पे जताए, और इसीलिए उसके गुस्से की शिकार हमेशा चिड़िया बन जाती। जब बेटा कौवा घर पर होता तब चिड़िया के साथ बहुत प्यार से रहती, पर जैसे ही बेटा बाहर निकल जाता वो अपना गुस्सा जताती। एक दिन बहू रानी घर पर वेज बिरयानी बना रही थी। सास कौवी को जी ललचा रहा था। वो सोच रही थी कि कब उसे खाने मिलेगा। वेज बिरयानी बनाने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए टूनी चिड़िया अपने कमरे में गई। अरे वाह, कितनी बढ़िया महक आ रही है कि बहू बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। इस महक से ये बात तो साबित हो गई कि चिड़िया सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। बाप रे, अब मुझे रहा नहीं जाता, जो होगा देखा जाएगा। पहले तो मैं इसे सफा चट करती हूँ। कौवी ने आव देखा ना ताव, वो बिरयानी पर टूट पड़ी और गर्मा गर्म बिरयानी खाने लगी। गरम बिरयानी की वजह से उसकी नाक और कान में से धुआं निकल रहा था। उसे बिरयानी इतनी अच्छी लगी कि वो रुके बिना सारी बिरयानी खा गई। जैसे के तैसे उसे रसोई में रख वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर आराम कर जैसे ही टूनी चिड़िया रसोई में आई तो बर्तन में बिरयानी गायब थी। सारा सामान जहाँ का तहाँ रखा हुआ था। टूनी चिड़िया की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर सास कौवी उसके पास आई और अनजान बनकर बोली, बहू रानी, तुम कह रही थी ना कि बिरयानी बनाने वाली हो, जरा जल्दी लाकर तो दो, भूख लगी है, खा लेती हूँ। टूनी चिड़िया घबराकर रोती हुई उसके सामने आई और बोली कि बनाई हुई बिरयानी गायब हो गई है। ये सुनकर सास कौवी ने उस पर शक न हो इसीलिए उसने चिड़िया को खूब डांटा। टूनी चिड़िया रोने लगी। यूं ही दिन बीत रहे थे। फिर टूनी चिड़िया गर्भवती हुई। फिर भी अपनी गर्भवती बहू पर उसे थोड़ी भी दया नहीं आती थी। उसके लिए ना बचाकर वो सारा खाना खुद ही
खा जाया करती थी। बेचारी टूनी चिड़िया पेट से होने के बावजूद भी खाना न खाकर पानी पीकर ही अपना पेट भर लेती थी। ये ससुर कौवे ने देखा और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस भुक्कड़ भगवान को इतनी भी अकल नहीं कि गर्भवती बहू के लिए कुछ खाने के लिए छोड़ दे, खुद ही सारा खा जाती है। इसको तो सबक सिखाना होगा। ऐसा ठानकर पति कौवे ने खाने में मिर्च मिला दी। इस बात से अनजान पत्नी कौवी ने जैसे ही खाने की महक सूंघी, वो तुरंत जाकर फटाफट सारा खा गई। उसके बाद हाय हाय करती रही। अरे ओ बहू रानी, तूने क्या मिला दिया खाने में? ज़बान जल गई मेरी। अब तो मेरे इमोशंस रुकते ही नहीं। तुमने अपनी भुक्कड़ सास को अच्छी सबक सिखाई है। ये कहकर सास कौवी लोटा लेकर तुरंत दौड़ी। ये देख ससुर कौवा बहुत हंसने लगा। हरियाली से सराबोर एक सुंदर से जंगल में अपने सुंदर घोंसले बनाकर टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ, लूसी अपने, चीचू कौवी अपने बच्चों के साथ, तो छोटू तोती भी अपने बच्चों के साथ खुशहाली से जी रही थी। एक दिन सभी मादा पक्षी अपने अपने बच्चों को साथ लिए उसी जंगल के एक सुंदर से झील के किनारे एक मनोहर से बाग में खेलने के लिए ले गई। सभी पक्षी के बच्चे आपस में खूब खेल रहे थे। अपने बच्चों को यूं खुशी से खेलते हुए देख मादा पक्षी बहुत खुश हो रही थी। देखा तुमने दोस्तों, अपने बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं, कितने अच्छे से खेल रहे हैं। हाँ टूनी, तुमने सही कहा। हर दिन ना सही, पर हफ्ते में 1-2 दिन तो हमें बच्चों को यहाँ लेकर आना चाहिए। पर आने का समय होता कहाँ है हमारे पास। हर सुबह घर के सारे काम करो, खाना बनाओ, घर की सफाई करो, बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजो और फिर आहार खोजने घर से बाहर निकलो। हाँ तुमने सही कहा, शाम होने पर घर लौटना होता है, फिर खाना बनाओ, बच्चों को खाना खिलाओ और उनका होमवर्क करवाओ। बहुत काम होते हैं। हाँ, पर इन सब में तुम एक जरूरी बात भूल रहे हो। हम कुछ भूले नहीं हैं। बच्चों को सुलाने के बाद हमें वही तो जाना होता है। यूं चीचू कौवी ने शर्मा कर कहा। बाकी पक्षी भी शर्मा कर मुस्कुराने लगी। ठीक उसी समय उस जंगल में पहली बार मही नाम की एक चील आई। आसमान में उड़ती हुई मही चील चारों ओर नजर घुमाकर ये देख रही थी कि उसे खाने के लिए आहार कहाँ मिल सकता है। तभी उसकी नजर झील के किनारे खेल रहे पक्षी के बच्चों पर पड़ी। मही चील की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। किस्मत हो तो ऐसी। आज पहली बार ही इस जंगल में आई हूँ। ये सोच रही थी कि आहार के लिए ना जाने मुझे कितना भटकना पड़ेगा, पर तभी मेरे सामने ये चिकने कोमल पंछी के बच्चे दिखाई दिए। वो झट से उन नन्हे पक्षी की ओर जा ही रही थी कि अचानक उसे कुछ याद आया और वो बीच में ही रुक गई। पेड़ की टहनी पर बैठ वो मन ही मन सोच रही थी, अगर ये ख्याल मुझे एक पल के बाद आता तो मेरे मुंह तक आया हुआ निवाला खो देती। अगर यहाँ पक्षी के बच्चे हैं तो जरूर माएँ भी होगी, पर वो कहाँ होंगी। ये सोचकर मही चील ने जैसे ही नजर घुमा कर देखा तो उसे 4 माँ पक्षी आपस में बात करती हुई दिखाई दी। बाप रे, थोड़े में खतरे से टल गई मैं। अगर मादा पक्षी देख लेती या उनके बच्चे भी देख लेते तो वो सतर्क हो जाते, मुझे पास में आने भी नहीं देते। सबसे पहले मुझे इन्हें भरोसा दिलाना होगा कि मैं शाकाहारी हूँ, मांस नहीं खाती, और पता करना होगा कि इनके घोंसले कहाँ हैं। ये सोचकर मही चील वहाँ से निकलकर पक्षी के घोंसले को ढूंढने निकली। कुछ दूर जाने के बाद उसे पक्षी के घोंसले दिखाई दिए। वो चिड़िया के घोंसले के ऊपर खड़ी होकर उनके लौट आने की राह देखने लगी। सभी माएँ अपने बच्चों को लेकर वापस अपने घर लौटी। उन सभी ने मही चील को देखा और तुरंत अपने घोंसले के दरवाजे खोलकर अपने बच्चों के साथ अंदर जाकर दरवाजे बंद कर लिए। मही चील उन चारों के घोंसले के बाहर खड़ी होकर उनके दरवाजे खटखटाने लगी, पर किसी भी पक्षी ने दरवाजा खोला नहीं। टूनी चिड़िया को मही चील पर दया आई तो वो बाहर निकली। मही से बात कर उसने उसे रहने के लिए एक घोंसला दे दिया। टूनी चिड़िया के बच्चों को ही खाने मही आई थी। सभी पक्षी को इस बात का भरोसा दिलाने के लिए जानबूझकर मही चील उनके सामने शाकाहार खाने लगी। सभी भोली पक्षी ने मही चील की बात को सच मान लिया और वे सभी आहार लाने जब जाते तो मही चील को भी अपने साथ ही ले जा रही थी।
एक दिन अपने घोंसले में बैठी मही चील पक्षी के बच्चों को खाने की साजिश रच रही थी। इतने सारे पक्षी के बच्चों को अपनी आंखों के सामने खेलता कूदता मैं और नहीं देख पाऊंगी। अब इन्हें मारकर खाने का प्लान तो बनाना होगा, वरना कहीं वो सभी पक्षी यहाँ से उड़कर दूर न चले जाए। यूं बहुत सोच विचार कर पेट दर्द का बहाना बनाकर वो खटिया पर लेट गई। हर रोज की तरह आहार लाने निकलने से पहले सभी पक्षी मही चील को लेने आई, पर मही चील ने पेट दर्द का बहाना बनाया और अपने घोंसले में ही रही। सभी पक्षी आहार खोजने के लिए घर से बाहर निकली और जैसे ही माँ पक्षी घर से बाहर निकलती, एक एक कर हर रोज मही चील ने कभी चीचू के बच्चों को तो कभी लूसी के तो कभी टूनी के बच्चों को खा लिया। अपने बच्चों को खोकर सभी मादा पक्षियां उनकी याद में खूब रोने लगी। तब जाकर टूनी को एक बात समझ में आई, मही चील ने ही सभी बच्चों को खाया होगा। उसने अपनी बच्चों की सुरक्षा की सोच उन्हें कहीं पर छुपा कर रखा। मही चील को जब ये पता चला, लगता है टूनी चिड़िया को मुझ पर शक हो गया है, इसीलिए उसने अपने बच्चों को कहीं पर छुपा कर रखा है। पर मैं कहाँ मानने वाली हूँ, मैं उसके बच्चों को ढूंढ कर खा ही जाऊंगी। मही चील ने टूनी चिड़िया को बिना पता चले उसका पीछा किया। जैसे ही टूनी चिड़िया आहार लाने के लिए घर से बाहर निकली, मही चील तुरंत टूनी के बच्चों के पास गई। मही को देख टूनी के बच्चे बहुत डर गए। टूनी चिड़िया आहार लेकर घर वापस लौटी, पर मही चील ने बड़ी क्रूरता से उसे एक पेड़ से बांधा और उसी के सामने उसके बच्चों को मार कर खाया। असहाय टूनी चिड़िया बस आंसू बहाती रही।